Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Gupta, your NEET Biology Educator. And आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोडक्टिव हेल्थ. कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाई वी रिक्वायर इट, एंड हम लोगों ने देखा कि बर्थ कंट्रोल एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल लाइक नेचुरल मेथड, आईयूडीज, पिल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड्स एंड सो ऑन. हम लोगों ने ये पार्ट देख लिया है. अब आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy and STDs, that is sexually transmitted disease. So चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं किससे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से. कल हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं. चलो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इसको हम NTP भी बोलते हैं, ये होता क्या है? देखो बच्चा, दो चीज होती है. जब आपका यहाँ, चलो इसी में दिखाते हैं, ये ओवरी से मान के चलो अभी ये जुड़ा हुआ है, मान के चलो ये जुड़ा हुआ है, अभी टाई नहीं है. ओवरी से आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, राइट? सेकेंडरी oocyte यहाँ गया एम्प्यूला में, ठीक है. अब यहाँ से आपके स्पर्म आए और इसको यहाँ फर्टाइल कर दिया. इधर हमें पता है इम्प्लांटेशन होगा, राइट? अब इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका क्या होता है? इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है बच्चा? इम्प्लांटेशन के बाद होता है प्रेगनेंसी, राइट? अब प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है. अब दो चीज हो सकती है. दो चीज क्या हो सकती है? हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल तो देख लिया, बट दो चीज क्या हो सकती है? पहला कि आपका अबॉर्शन हो जाए, या हम कह सकते हैं नेचुरल वे में मिसकैरेज हो जाए. तो नेचुरल वे में क्या होता है? मिस कैरेज. ये क्या है? नेचुरल, जो हम कहते हैं बच्चा गिर गया, वो है नेचुरल वे मिसकैरेज. आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या आपका वॉर्म फीमेल का इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है कि वो इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी को झेल पाए, तो आपका यूट्रस से बेबी जो है जिस भी स्टेज में होगा, आप जोना हैचिंग के बाद, मतलब जो भी ग्रेस्टुलेशन की स्टेज होगी उसमें हाथ पैर बन गए होंगे, जो भी होगा वो वहां से अगर प्री मेच्योर निकल जाए उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं. ये होता है नेचुरल वे. अब इसी का एक आर्टिफिशियल जो इंटेंशनली होता है, ऑब्वियसली अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए, मतलब किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मे भी हो सकता है कि उन लोगों ने अभी प्लानिंग ही नहीं की हो, फैमिली प्लानिंग, या रेप जैसे केसेस में जहां पर कोई चाहता नहीं है मगर रेप हुआ है एक फीमेल का एंड शी गॉट प्रेग्नेंट. तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये जो नेचुरल होता है इसको हम मेडिकल यूज से करते हैं. मतलब हम उसको क्या करते हैं? मेडिकल वे में करते हैं और उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब ये कैसा होता है? इंटेंशनल होता है. कैसा होता है बच्चा? इंटेंशनल होता है, स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है. सो चलो देखते हैं. अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन. चलो, सो इंटेंशनल मतलब खुद से, या वॉलेंट्री अगेन खुद से. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन मतलब खत्म करना, किसका? प्रेगनेंसी का. बिफोर फुल टर्म मतलब 9 महीने के पीरियड से पहले इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन. इंड्यूस मतलब खुद से किया गया अबॉर्शन, ठीक है. अब अगर हम देखें तो हमारे जो एक साल में जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 1/5 अराउंड आपके हर साल
एमटीपी से मारे जाते हैं। मतलब 1/5 बच्चे जो होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, तो टर्मिनेशन उसके थ्रू होता है। ठीक है। सो नियरली 45 to 50 मिलियन, 45 से 50 मिलियन तक के आपके मेडिकल टर्मिनेशन होते हैं। ये इसमें आईपिल खाना और ये सब जो हम लोगों ने कल बर्थ कंट्रोल देखा था ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उससे तो और ज्यादा होंगे, है ना। मगर इसमें क्या इंक्लूडेड है, जो डॉक्टर के पास जाके आपका मेडिकली कर रहा है, मतलब मेडिसिन से नहीं बट किसी और चीज से, मतलब आपके ऑपरेशन के थ्रू उसमें टर्मिनेशन हो रहा है। तो इट इज अराउंड 50 मिलियन, दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर पूरे वर्ल्ड में। सोचो इसमें हम लोगों ने अगर आई पिल्स, अनवांटेड 72 जो आफ्टर क्वाइटस वाली चीज है वो और ऐड कर ली, तो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 2/5 और 3/5 मे बी। ठीक है। नाउ अब ये एमपीटी जो है, दिस इज मेडि आपको इसमें यू रिक्वायर अ डॉक्टर, राइट। सो ऐसी छोटी मोटी चीज है नहीं। एंड एनीवे आपकी बॉडी में एक बेबी हो रहा है, वो पनप रहा है, उसको आपको निकालना है और आपके यूट्रस को भी क्लियर करना है। तो इट इज अ वेरी हेक्टिक टास्क, मतलब इट इज अ वेरी, हम हेक्टिक तो नहीं बोलेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन अ राइट मैनर, सेफ मैनर, जिससे माँ भी सेफ रहे। ठीक है। तो मेजरली मम्मा सेफ नहीं होती हैं, या पहले जैसे एमनियो सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं उसमें फीमेल का आपका देख लिया, सेक्स डिटरमाइन कर लिया, तो वहां पर फीटस की डेथ कर दें अगर वो फीमेल पैदा हुई है। तो ऐसे केस से बचने के लिए, है ना, और किस केस में करने के लिए, जहां पर सीरियसली कोई नहीं चाहता है या उनके पास ऑलरेडी बर्डन है बहुत सारा, या नहीं चाहता है, या रेप जैसी कंडीशन हो गई है, वैसी चीज में ये हो सके। और फीमेल फिटिसाइड मतलब पेट में ही लड़की को मार देना पैदा होने से पहले, या हार्म, मतलब मदर को हार्म हो रहा है, वो सारी चीज को देखने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया है विथ पॉइंट्स कि किस किस केस में हो सकता है। ठीक है। सो गवर्नमेंट ने जो लीगलाइज किया था वो 1971 में किया था, जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मिसयूज कैसा, जैसे कि आपका बिना फालतू में फीमेल मर रही है तो भी करवा दिया, मतलब बिना फालतू में करवा दिया, ऐसे हार्मफुल ना हो, वो सारी कंडीशंस लिखी हैं। ठीक है। अब ये जो एमपीटी होता है बच्चा, ये कैसे, इसका लीगलाइज वे क्या है, अगर हम देखें। सो जो एमपीटी है, सॉरी एमटीपी है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें क्या है कि एक डॉक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में। ठीक है। उसके बाद कि हमने देखा है प्रेगनेंसी में, उसके बाद बच्चा बनने लगता है, हार्ट बीट आ जाती है, सारी चीजें, मतलब आपका क्या होता है, आपका बेबी का अ, हाथ पैर सारी चीजें बनने लगती है। तो फिर बहुत ही गंदी कंडीशन हो, या तो मदर मर रही हो या बच्चा मर रहा हो, या मतलब बहुत अबनॉर्मल कंडीशन हो, रेप केसेस हो, तो उस केस में ही क्या होता है, अबॉर्शन पॉसिबल होता है। एंड उसमें भी कब अबॉर्शन होता है, जब दो डॉक्टर्स उसकी सहमति दें, दो डॉक्टर्स क्या करें, सहमति दें। ठीक है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अलाउ तो किया है, मगर अगर आप 12 वीक्स के अंदर कर रहे हैं, विद इन 12 वीक्स, तो ओनली वन डॉक्टर, एंड आफ्टर दैट वेरी रेयर केस,
रेयर केस में ही होगा जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो एंड यू नीड टू डॉक्टर परमिशन। और ये कब लीगलाइज हुआ था? ये लीगलाइज हुआ था 2017 एक्ट से, जो इसका अमेंडेड एक्ट है। अमेंडेड मतलब जो चेंजेस हुए हैं। ओके बच्चा। सो अगर हम बात करें एमटीपी की, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपकी खुद की मर्जी से होती है जब यू डोंट वांट अ बेबी। और इन द केसेस ऑफ रेप ये आप करवा सकते हैं, बट 12 वीक्स तक ये ओके है, एक ही डॉक्टर के थ्रू हो सकता है। बट आफ्टर दैट यू नीड अ वैलिड रीजन के क्यों हो रहा है, एंड यू नीड टू डॉक्टर्स का अप्रूवल। ओके, नाउ this is legalized in India in 1971, very important, when it got legalized 1971 में। so please take the screenshot so that हम लोग STD पे बात करें। चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो होती है, ये इनको हम STD बोलते हैं। इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब RTI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज RTI। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ, इनके थ्रू होता है। सो बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ वायरल डिसीजेस देख सकते हैं, एंड वो कैसे हो रहे हैं ये भी देख सकते हैं। ओ सॉरी, वायरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस देख सकते हैं, एंड कैसे हो रहे हैं ये भी देख सकते हैं। तो गोनेरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। देन सिफिलिस है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। आपकी जेनिटल हर्पिस जो है ये वायरल है, ठीक है। आपकी क्लेमाइडाइसिस है, ये बैक्टीरियल है। आपकी जेनिटल वॉर्ड्स है, ये वायरल है। आपकी ट्रिक्मोनियासिस है, ये प्रोटोजोआ है। एड्स आपने सुना ही होगा, HIV मतलब आपके वायरस के कारण होती है। देन हेपेटाइटिस बी, ये भी आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण, HBV के कारण होती है। तो ये क्या है? आपकी वायरल एंड वायरल। अब यहाँ पर आपको ये तो याद करना ही है, राइट, ये तो आपको याद करना है कि कौन सी डिसीज वायरल है और कौन सी डिसीज बैक्टीरियल या प्रोटोजोआ से होती है। अब इसके अलावा हेपेटाइटिस या एड्स के बारे में हम प्रॉपरली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ वगैरह पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। मगर यहाँ पर हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पर ये देखना है कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो अगर हम लोग बात करें तो इनके सिम्टम्स फीमेल्स में तो बहुत टाइम तक दिखते भी नहीं है। मेजरली क्या होता है, जो आपका जेनिटल एरिया होता है ना, वहां पर इचिंग होती है। अगर हम सिम्टम्स की बात अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स की बात करें जब, तो यहाँ पर क्या होता है? इचिंग होती है, ठीक है। आपकी स्वेलिंग हो सकती है, डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, फ्लूइड कोई होता है, ये डिस्चार्ज होता रहता है। अब इसमें फीमेल्स में एक वजाइनल डिस्चार्ज होता है विच इज नॉर्मल।
बट वो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, ठीक है। इचिंग, स्वेलिंग विद डिस्चार्ज इन जेनिटल एरिया, इन कौन सा एरिया, जेनिटल एरिया। और इसमें मेल्स में ये थोड़ा जल्दी डिटेक्ट हो जाता, मतलब दिखने लगते हैं सिम्टम्स। फीमेल में बहुत जल्दी ये सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। अब होता क्या है, वी ह्यूमंस, वी स्पेसिफिकली वी इंडियंस आर नॉट सो ओपन अबाउट टॉकिंग अबाउट दीज कंडीशन। हम लोग यूजुअली नहीं बताते हैं कि ये सारी चीज हो रही है। एंड ये जो होती है, जैसे स्वेलिंग इज नॉट नॉर्मल बट इचिंग एंड फ्लूइड डिस्चार्ज फीमेल्स में नॉर्मल है, मगर बहुत एक्सेस में हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अदर, मतलब डू एनीथिंग एल्स, देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। एंड उसमें हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आप में हो और उस आप उसको दबा के रख रहे हो तो आप तो बीमार पड़ ही रहे हो, पर आपके कारण कोई और भी बीमार हो सकता है। चलो कैसे हो सकता है वो भी देख लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आर दोज डिसीजेस जो इंटरकॉर्स के कारण होता है, जो हमारा सेक्स होता है एक मेल और फीमेल के बीच में या जो भी है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो फ्लूइड होता है जब वो ट्रांसफर होता है और अगर वो इन्फेक्टेड है तो उस वे में होता है। साथ ही साथ ये आपके सीरिंज है ना, ब्लेड्स, आप जो टैटू बनवाते हैं उसके जो सीरिंज होते हैं, दाढ़ी के ब्लेड्स होते हैं, इनके थ्रू भी हो सकता है। मतलब जहां पर आपका फ्लूइड ट्रांसफर हो, ये टचिंग वगैरह जैसी चीज से नहीं होता है, ठीक है। कैसे होता है, मीन्स क्या है इसका, मीन्स है फ्लूइड ट्रांसफर, फ्लूइड का ट्रांसफर, ब्लड ट्रांसफर, ये सब होना जरूरी है, कि ये सब होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं ये कैसे कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, चलो देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, निडल्स, इंजेक्शंस वगैरह, टैटू, सीरिंज आप किसी और की यूज कर लो, इसके अलावा ब्लेड्स वगैरह, जो दाढ़ी वगैरह की ब्लेड्स होती हैं, एंड मेजरली ड्यू टू इंटर ओके बच्चा। तो ये है प्राइमरली सिम्टम्स और उसके थ्रू होता है। और बेसिकली अलग अलग डिसीजेस है, कुछ बैक्टीरियल होती है, कुछ वायरल होती है, जिसमें से जो हमारी वायरल डिसीज है जेनिटल हर्प्स, कौन सी बच्चा, जेनिटल हर्प्स, ये नॉन क्योरेबल है। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी भी नॉन क्योरेबल है, मतलब ये अगर एक बार हो गया तो आपका क्योर नहीं होगा। बाकी सब अगर अर्ली स्टेज में बाकी सबका पता चल गया तो वो क्योर हो सकता है, अर्ली स्टेज में पता चला तो क्योर हो सकता है, इसलिए इनके टेस्ट करवाना भी इम्पोर्टेंट है। अगर जल्दी पता चल गया तो क्योरेबल है, ठीक है। और इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। हमें बचना है किन किन चीज से, कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो हम देखें, हम लोग निडल्स और इंजेक्शंस नए यूज करें, जब आपको इंजेक्शन ब्लड विड्रॉ करवाने जाते हो या इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो मेक श्योर कि आपके इंजेक्शंस की जो निडल्स है वो नई यूज हो या स्टरलाइज्ड हो। देन आप टैटू और आप कहीं पे दाढ़ी वगैरह बनवाने जा रहे हो तो वो आपके क्या हो, वो आपके अच्छे से नए हो, साफ हो, ठीक है। एंड आप जब इंटरकॉर्स करो तो यू यूज कॉन्डम्स लाइक थिंग प्रोटेक्ट एच एच मतलब टू प्रोटेक्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। एंड मोर ओवर मल्टीपल, आप देखो
आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यू नो दैट योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट इन्फेक्टेड। उसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। मगर इफ यू आर लाइक डूइंग इट विद मल्टीपल पार्टनर्स, तो आप सबके तो नहीं टेस्ट करवाओगे ना, तो अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, क्योंकि वहां रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब अर्ली सिम्टम्स पे अगर आप चेक करवा लिए देन आप ठीक हो सकते हो, क्योर हो सकते हो। बट अगर अर्ली सिम्टम्स पे आपने चेक नहीं करवाया तो आपके लेटर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और लेटर सिम्टम्स क्या है, ये थोड़े से खतरनाक है। वो तो अच्छे थे, ये थोड़े खतरनाक है। इसमें क्या होता है, जो आपका पेल्विक एरिया होता है उसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पीआईडी। आपकी फीमेल में अगर होता है तो आपके अबॉर्शंस बहुत यूजली होते रहते हैं। आपके स्टिल बर्थ होते हैं, मतलब बच्चा पैदा तो हो गया बट मरा पैदा हुआ। देन आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपका जो इम्प्लांटेशन है वो आपके यूट्रस में ना होने की जगह कहीं और हो जाए, जिससे बच्चा बढ़ ही ना पाए। अगर सोचो फेलोपियन ट्यूब में हो गया, वहां पर ही इम्प्लांट हो गया, फेलोपियन ट्यूब इतनी सी होती है, बच्चा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन somewhere else instead of instead of uterus, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो आपके क्या क्या हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन। मतलब आपकी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल पे बहुत बड़ा खर्च, मतलब क्या कहते हैं, खतरा है, राइट। एंड कैंसर जैसी डिसीज तो इज यू ऑल है ना। इसके अलावा एचआईवी जैसी कंडीशन में तो लोग मर भी जाते हैं। तो इट इज नॉट यू नो इट इज नॉट जो आप लोग कहते हैं लाइट लेने वाली चीज। इट इज नॉट अ जोक, यू हैव टू टेक दीज थिंग्स सीरियसली। ये जो बीमारियां हैं ये थोड़ी सी सीरियस लेना चाहिए। एंड इसमें डरना भी नहीं है, हम लोगों ने देख ही लिया है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, इंटरकॉर्स के टाइम पे कॉन्डम्स यूज करना। एंड इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन। अगर अर्ली डिटेक्शन होगा तो सही हो सकता है, राइट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट। एंड दैट इज ऑल इन today's लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट है वो है इनफर्टिलिटी एंड हाउ टू अवॉइड दैट। मतलब अवॉइड नहीं, हाउ टू make a infertile couple happy by giving them a gift which is a baby. So आर्ट के थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग कल देखेंगे कि कैसे कैसे बेबीज हो सकते हैं। आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेमी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। ये सारी चीजें हमें कल करना है। एंड कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम लोग फिर, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट डाला ही है 2.5 मिनट का, जिसमें मैंने बताया है दैट वंस इन अ वीक आई डिसाइड अ डे, वो थर्सडे नहीं, वो फ्राइडे या सैटरडे में से कुछ भी हो सकता है। उसमें आई विल टेक अ वन शॉट
ऑफ एवरी चैप्टर बट टोटली इन इंग्लिश, एंड उसकी अगर डिमांड ज़्यादा आती जाएगी तो उसको ब्रेक डाउन करके भी, जैसे छोटे छोटे अभी हम लोग लेक्चर सीरीज बना रहे हैं वो भी करेंगे. सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यस देन डेफिनेटली डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. एंड अगर नहीं कुछ भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो यू कैन कमेंट ओवर द कमेंट सेक्शन, और आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जाके मुझे टैग कर सकते हैं एंड कैन आस्क योर डाउट. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.